नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आपका मैं अपना यूट्यूब चैनल लीडर नॉट पॉलिटिशियन। आज अनटोल्ड स्टोरी सीरीज में एक नए ज़िले के साथ हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज वो ज़िला है बोकारो। बोकारो अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अपने आसपास जिस तरह के खनिज और संपदा है उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की जब वहाँ नज़र पड़ी तो एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट बना, जिसके चलते आज बोकारो एक महत्वपूर्ण जगह बन गया, झारखंड में भी और भारतवर्ष में भी। वहाँ की जो मूलभूत लोगों का रोजगार है या व्यवसाय है, वह आसपास के खनन से जुड़ा हुआ कार्य से किसी न किसी रूप में लोग जुड़े हुए हैं। बोकारो जिला में स्टील प्लांट लगा और वहाँ के रंग रूप बदल गया, कुछ लोगों को जीवन भी बदल गया। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन झारखंड को अलग होने के बाद हमारी जो सरकार है, झारखंड की सरकार, बोकारो को लेके एक महत्वपूर्ण योजना नहीं होने के चलते जितना स्टील प्लांट का एरिया है वो बहुत ऑर्गेनाइज लगेगा, डेवलप लगेगा, लेकिन आसपास की एरिया आपको ऐसी लगेगी कि यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। अगर बोकारो से आप चास में चले जाएंगे तो आसमान और जमीन का फर्क हो जाएगा। साथ ही साथ बोकारो जिला से सटा हुआ जो भी खनन वहाँ पे बेरमो है और भी आसपास गोमिया और भी जगह हैं जहाँ पे काम चल रहा है कोयला खनन का, उस जगह में इंस्पायर्ड होके जिस तरह से बोकारो को डेवलप किया गया उस स्टील प्लांट के चलते, अगर झारखंड गवर्नमेंट की विजन होती तो वहाँ बहुत अच्छा सैटेलाइट टाउन डेवलप किया जा सकता था। अगर किसी भी जगह को आप डेवलप करते हैं तो उसको आप मदद करते हैं एक तरह से, वहाँ के लोगों को, अपने स्टेट को, अपने सरकार को, और आप अपनी ब्रांड वैल्यू बेहतर करते हैं। अगर बोकारो के आसपास बहुत बढ़िया शहर डेवलप किया जाए तो वहाँ दूसरे स्टेट के लोग भी जो बहुत काम करने वाले हैं, जो विजनरी हैं, एम्बिशियस हैं, जिनको बढ़िया लाइफ चाहिए, वैसे लोग आएंगे और आपके स्टेट में कंट्रीब्यूट करेंगे। अमेरिका क्या किया? अमेरिका अपने लोगों के चलते आज ग्रेट कंट्री नहीं है। उन्होंने बेस्ट ब्रेन को वहां आने के लिए मजबूर किया, उनको बेहतर लाइफ दिया, उनको बेहतर सैलरी दिया और एक सुरक्षित और ऑर्गेनाइज्ड सेटअप दिया जिसके चलते वो परफॉर्म कर सके। अगर हम किसी स्टेट में हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को ये नहीं सोचना है कि भारतवर्ष में क्या चल रहा है, उसे ये सोचना है कि हमारी झारखंड की स्थिति क्या है और यहाँ से हम इस अव्यवस्था से, इस पॉवर्टी से, इस समस्या से कैसे निकाल सकते हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। बोकारो केवल आसपास जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कोल इंडिया के परियोजना स्टील प्लांट के अलावा वहाँ कोई भी ऐसा प्रयास नहीं है झारखंड गवर्नमेंट को जिसको रिकॉग्नाइज किया जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बोकारो जिला के लोगों के साथ छलावा है, उनका अपमान है और उनके साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट विजनरी होती तो जितना बड़ा बोकारो है अब तक कम से कम 3 गुना बड़ा हो चुका होता और वो पूरे भारतवर्ष के वहाँ जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं उनका रहने का आशियाना होता है, वो वहाँ पे रहते प्रोडक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन देता है और उसके चलते आसपास के लोगों के लिए भी बहुत सारा रोजगार उत्पन्न हो जाता है। हमारे लोग भी तो जाके साउथ में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं, महाराष्ट्र में काम करते हैं, हमारे ही लोगों के चलते वो स्टेट ग्रो कर रहा है। हम कब अपने आप को ऐसा बनाएंगे कि बाहर के लोग आए और हमारे यहाँ काम करें जिसके चलते हम बड़ा बने? विजन तो होना चाहिए। जब आपके पास एक जिला के लिए विजन नहीं है, अपने लोगों के लिए विजन नहीं है, सरकार किस बात की? सरकार का मतलब थोड़ी ऐसा होता है कि भाई जितने भी प्रोजेक्ट होंगे, जितने भी योजनाएं आएंगे हम कमीशन लेंगे, हमारा इसीलिए हम सरकार बनाएं, और जब वोट लेने जाएंगे तो हम बोलेंगे कि हम इस जाति के हैं, इस धर्म के हैं, इस पार्टी के हैं, आपको क्या इलेक्शन के समय पैसा चाहिए, यहाँ तो ट्राइबल का ही सरकार बनेगा। ये सब करके आप लोगों के जीवन के साथ अन्याय कर रहे हैं। कॉम्पिटेंस बहुत ज़रूरी है। आप सोचिए, नहीं तो समय आएगा आप सोचने लायक भी नहीं बचिएगा। समय बहुत बलवान होता है और वो किसी को नहीं छोड़ता है। हमें बोकारो के लिए बहुत ही संवेदना है और मुझे ऐसा लगता है कि वो धरती कल कारखाना, एजुकेशन,
हेल्थ और बड़े बड़े सपनों का जगह बन सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में हम लोग सब मिलकर वैसा कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।